हाँ, जो हमारी फर्स्ट इकाई थी उसका आज ये लास्ट टॉपिक है और ये चैप्टर आज आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यूनिट में आपके एक ही चैप्टर है और एक ही चैप्टर आपका जो कि इतना लंबा चला है। अब हम जानेंगे कि व्यवसाय संबंधी खतरे क्या है, कि कोई भी कार्य हम करते हैं तो उनमें कौन कौन से खतरे हमारे सामने आते हैं और किस किस प्रकार के खतरे होते हैं, किन किन चीज़ों से हमें ये खतरे होते हैं और इनसे कौन कौन से रोग हमें हो जाते हैं। देखिए, व्यवसाय के खतरे, इन्हें चोट या खराब स्वास्थ्य, संपत्ति को हानि, कार्यस्थल परिवेश को हानि या इन सभी को हानि पहुंचाने की क्षमता वाले स्रोत अथवा परिस्थितियों के रूप में देखा जाता है। व्यवसाय संबंधी संकट कई प्रकार के होते हैं, जैसे भौतिक यानी हमारे जो एक प्रकृति से संबंधित होते हैं कि अपने आप ही प्रकृति कुछ ऐसी बनी हुई है जिसमें सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि कई ऋतुएं हमारे चलती है, तो ये भौतिक संकट होते हैं हमारे। ठीक है, फिर है रासायनिक, फिर है जैविक और फिर यांत्रिक और मनोवैज्ञानिक। इन जो संकट हैं हमारे व्यवसाय में, जो संकट हमारे सामने आते हैं, तो इनको हम एक सारणी के माध्यम से पढ़ेंगे। देखिए हमारी सारणी में क्या है, देखिए फर्स्ट आपका ये इसमें है भौतिक। कौन सा है? भौतिक है। अब भौतिक में सबसे पहले लिया है कि इसमें ऊष्मा यानी गर्मी, ऊष्मा से हमें कौन कौन से रोग हो जाते हैं। भौतिक रोगों में ऊष्मा से हमें कौन कौन से रोग हो जाते हैं, जैसे बुखार, ऐंठन, थकान और जलने से घाव आदि चीज़ें किससे होते हैं, यानी गर्मी से, यानी तेज तपन जब होती है तो ये सारे रोग हमें हो जाते हैं। फिर है इसमें शीत में क्या हो जाता है, देखिए ज़्यादा ठंड पड़ती है तो हमें बुखार हो जाता है। और ये बच्चों देखो मुझे भी नहीं समझ आया, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। फिर है आपको जो स्क्रीनशॉट भेजूंगी उसमें देख लेना इसका। फिर है शोर, ठीक है, शोर यानी आवाज़, ध्वनि जैसी चीज़ें होती है। उसमें व्यवसाय संबंधी बहरापन, यानी किसी भी व्यवसाय में मशीनों की तेज़ आवाज़ होती है या फैक्ट्रियों में जो मशीनें चलती है उनसे तेज़ आवाज़ होती है, तो उससे क्या होता है, हमें सुनाई कम देने लगता है, जिससे हम किस रोग के शिकार हो जाते हैं, बहरेपन के शिकार हो जाते हैं। फिर है विकिरणें, यानी कोई भी हम व्यवसाय करते हैं जिसमें जैसे विकिरणें निकलती है, तो इससे हमें कौन कौन से रोग होते हैं, कैंसर और ल्यूकेमिया आदि कई प्रकार के रोग हमें हो जाते हैं। अब देख लेते हैं इसके रासायनिक खतरे। व्यवसाय से रासायनिक खतरे, इसमें अविषालुकता, इसके द्वारा कौन से होते हैं, जैसे सांस द्वारा, भोजन द्वारा। ये जो रोग है उल्टे सीधे दिए हुए हैं कि जैसे कि इसमें दिया है अविषालुआ, ये रोग है, ये किसके द्वारा, इसमें क्या दिक्कत आती है, जैसे सांस द्वारा, भोजन द्वारा, त्वचा अवशोषण द्वारा आदि ये लक्षण इसके दिखते हैं हमें। फिर है श्वास रोध में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। फिर आपकी आ जाती है उत्तेजक गैसों से जैसे अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, अकार्बनिक धूल। फिर है अकार्बनिक धूल में है जैसे कोयले की धूल। फिर है ये सारे हमारे कई प्रकार के रोगों के कारण होते हैं। फिर है जैविक में जैसे जीवाणु, विषाणु, इनसे फिर हमें कौन कौन से रोग हो जाते हैं। जीवाणु में टिटनेस, क्षय रोग, और ये भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, एड्स, हाँ। फिर है हमारा एड्स। फिर है ये नहीं समझ में आ रहा। फिर है विषाणु से हेपेटाइटिस और जो कि यकृत शोथ है। फिर है इससे एड्स, जो विषाणु होते हैं इनसे कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है। फिर है प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ और परजीवी से क्या क्या होता है, जैसे मलेरिया, हुकवर्म और टैपवर्म आदि। फिर है आपके यांत्रिक में क्या होता है, जैसे कोई भी मशीन, यंत्र होते हैं व्यवसाय से जुड़े हुए, तो उनसे हमें चोट लग सकती है। चोट में जैसे गिरना, कटना, रगड़ या आघात या किसी शरीर के
किसी भी हिस्से पर नेल पड़ना। फिर है आर्गोनोमिक विकार। अब इसमें देखिए पेशी कंकाल विकार और संचयी अभिपात का विकार आदि कई प्रकार के विकार हो जाते हैं। फिर आपका है मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक में कौन कौन से हमें व्यवसायों से खतरे होते हैं? मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक परिवर्तन। अब इसमें है कार्य संतुष्टि में कमी आ जाती है, असुरक्षा महसूस करते हैं और अपर्याप्तता महसूस करते हैं। फिर है अंतर्वैयक्तिक संबंध, कार्य तनाव, अस्पष्टता, विद्वेष, सिरदर्द, शरीर का दर्द आदि कई प्रकार की बीमारियां हमें हो जाती है। तो ये आज की यूनिट हमारी समाप्त हुई। धन्यवाद।